दोस्तों, अक्सर लोग प्रतिदिन मंदिर नहीं जा पाते, इसलिए वह अपने घर में ही पूजा घर स्थापित कर लेते हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि घर में मंदिर होने से और वहाँ पर नियमित पूजा पाठ होने से घर पर सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। परंतु घर में मंदिर बनवाते समय अगर हमसे कुछ त्रुटियां हो जाएं, तो हमें पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। ज्योतिष शास्त्र की माने तो जब ग्रह अनुकूल हो तभी हमें घर में मंदिर की स्थापना करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त हमारा भाग्य तो नहीं बदल सकता, परंतु हमें अपने कार्य के लिए सहायक और अनुकूल वातावरण अवश्य तैयार मिल जाता है, जिससे हमारे कार्य की सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वैसे तो शुभ मुहूर्त में कई सारे ग्रह और नक्षत्र अच्छे फल देने वाले होते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त निकालते समय ग्रहों की स्थिति, तिथि, वार, नक्षत्र, चौघड़िया और लग्न आदि सभी का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं कि वास्तु शास्त्र को ध्यान में रखते हुए शुभ घड़ी और दिशा के अनुसार घर में मंदिर और उसमें देवी देवताओं की स्थापना किस दिन करें। सबसे पहले जानते हैं कि घर में मंदिर की स्थापना कब करें। महीनों की बात करें तो घर में मंदिर की स्थापना के लिए शुभ महीने हैं चैत्र, फाल्गुन, वैशाख, माघ और ज्येष्ठ। ये भी माना जाता है कि यह कार्य अगर महीनों के शुक्ल पक्ष में किया जाए तो घर में मंदिर स्थापना की यह घड़ी अति शुभ होगी। अगर हम सप्ताह के दिनों की बात करें तो मूर्ति स्थापना के लिए शुभ दिन है सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। परंतु ध्यान रखें, मंगलवार को मूर्ति स्थापना बिल्कुल न करें। वैसे हिंदू परंपराओं में किसी दिन विशेष और तारीख की बजाय तिथियों, लग्नों और नक्षत्रों का विशेष महत्व है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से भी देखें तो हर साल कोई तारीख अलग अलग मौसम और विशेषताओं वाली हो सकती है, परंतु हर साल एक विशेष तिथि एक जैसा वातावरण लाती है। इसके कारण कोई तिथि किसी कार्य विशेष के लिए शुभ होती है तो ज्यादा अच्छा होता है। आइए अब जानते हैं कि घर में मंदिर की स्थापना के लिए शुभ नक्षत्र कौन से हैं। जिस प्रकार से हम मंदिर की स्थापना के लिए शुभ तिथि या वार को देखते हैं, उसी प्रकार यदि हम घर में मंदिर की स्थापना के समय शुभ नक्षत्र का भी विचार कर लें तो अति उत्तम होगा। जैसे पुष्य, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़, रेवती, रोहिणी, अश्विनी, श्रवण और पुनर्वसु नक्षत्र इस शुभ कार्य के लिए सबसे अच्छे नक्षत्र हैं। यदि घर में मंदिर की स्थापना शुभ लग्न में की जाए तो वह सोने पे सुहागा की तरह और भी अच्छा होता है। मंदिर में मूर्ति स्थापना के लिए वृषभ, मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्न अत्यंत ही शुभ माने जाते हैं। भगवान की मूर्तियों की बात करें तो भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापना का शुभ नक्षत्र है रोहिणी, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अनुराधा, अश्विनी और पुष्य नक्षत्र। इन नक्षत्रों में अगर हम अपने पूजा घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करें तो ये अत्यंत ही शुभ होता है। वहीं अगर हम तिथियों की बात करें तो भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापना के लिए शुभ तिथि द्वादशी मानी जाती है। भगवान विष्णु के अलावा अगर हम भगवान गणेश और माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापना के लिए रेवती नक्षत्र को चुने तो ये अति उत्तम माना गया है। इसके अलावा माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापना के लिए हस्त और मूल नक्षत्र अच्छे माने गए हैं। भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना के लिए शुभ तिथि है चतुर्थी और माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापना के लिए शुभ तिथि है नवमी। जहाँ तक शुभ महीनों की बात है तो पूजा घर के मंदिर में भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना के लिए श्रावण मास शुभ माना गया है। इसके अलावा भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापना के लिए शुभ महीना है मार्गशीर्ष मास और देवी की स्थापना के लिए शारदीय नवरात्रि का समय अत्यंत शुभ है। आइए अब जानते हैं कि घर में मंदिर की दिशा क्या होनी चाहिए। आपके घर का मंदिर एक प्रकार का शक्ति केंद्र होता है, इसलिए वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर को घर के ब्रह्म स्थान यानी घर के केंद्र में, जो कि घर के मध्य भाग में होता है, वहाँ बनवाना सर्वोत्तम होता है। परंतु आजकल के घरों में ऐसा संभव नहीं हो पाता, इसलिए आपको अपने घर के उत्तर पूर्व कोने यानी ईशान कोण पर पूजा घर का निर्माण या मंदिर की स्थापना करनी चाहिए। और साथ ही आपको इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपने पूजा घर में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही भगवान की पूजा कर सकेंगे। और हाँ, एक बात और ध्यान रखें कि अपने पूजा घर की जगह निश्चित रखें
उसे बार बार बदले नहीं और इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि वहाँ यानी आपके पूजा घर में भरपूर सूर्य का प्रकाश और हवा का संचार होता रहे। मंदिर और देव स्थापना जैसे शुभ कार्यों को शुभ समय अर्थात शुभ मुहूर्त पर ही करना चाहिए। देव शयन, मलमास, गुरु शुक्र अस्त होने और निर्बल चंद्र होने पर कभी भी मूर्ति स्थापना नहीं करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आइए अब थोड़ा देख लेते हैं कि घर के मंदिर में पूजा कैसे करें। घर के मंदिर में पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यहाँ हम उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे जिनके बारे में सभी लोगों को जानना आवश्यक है। सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात ये है कि घर में पूजा का स्थान एक ही बनाएं। एक से अधिक पूजा स्थान होने से घर में समस्याएं बढ़ जाती हैं और इसके साथ ही पूजा घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जैसे रोज पिछले दिन में चढ़ाए गए बासी फूल हटा दें और नए फूल अर्पित करें। पूजा घर में माचिस या जली हुई माचिस की तीली इत्यादि बिल्कुल भी फेंकी हुई न रहे। इसकी साफ सफाई समय से होती रहनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो किसी एक देवता या भगवान जिनकी आप विशेष पूजा करते हो और आपकी उनमें विशेष श्रद्धा और भक्ति हो तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी अपने पूजा घर के मंदिर में करें। यदि आप किसी भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो विशेष ध्यान रखें कि आपकी जीवन शैली तामसिक ना हो, यानी आप कोई व्यसन या गलत आदतें जैसे सिगरेट पीना, शराब आदि का नशा करना और व्यभिचार आदि बिल्कुल भी ना करें। और साथ ही आप और आपके घर में कोई भी मांसाहारी भोजन न करें। सभी लोग सात्विक और राजसिक आहार ही खाएं। ये बहुत आवश्यक है। विशेष रूप से घर में मांसाहार का सेवन कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी न करें। यदि ऐसा नहीं होता है, यानी अगर आपने घर के मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवाई है और आपके घर में मांसाहार हो रहा है तो वहाँ अनर्थ होने की संभावना बनी रहती है। प्राण प्रतिष्ठा देव प्रतिमा बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी देवता को साक्षात अपने घर में रखना। पूजा तो वैसे भी हर दिन करनी ही चाहिए, परंतु यदि प्राण प्रतिष्ठा करी गई हो तो वहाँ उस मंदिर या पूजा घर में हर दिन पूजा अवश्य करें। शुभ लग्न और तिथि के अनुसार बताए गए इन दिनों में यदि आप अपने घर में मंदिर स्थापित करेंगे तो यह निश्चय ही अत्यंत शुभ होगा और यह मंगल करेगा। घर के ब्रह्म स्थान के साथ ही आप अपने हृदय के ब्रह्म स्थान में भी अपने ईश्वर की प्रतिमा को स्थापित करें और उनकी आराधना करें, जिससे आप उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा को स्वयं ही अनुभव कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और साथ ही इस वीडियो को जमकर शेयर करें। धन्यवाद।